जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। आज मैं आपको माता लक्ष्मी का एक शाबर मंत्र बताने वाला हूँ और इस शाबर मंत्र को आप एक ही दिन में सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी विशेष मुहूर्त में, विशेष पर्व पे, विशेष तिथि पर आप इन मंत्रों का थोड़ा बहुत जाप कर लेते हैं तो ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और सिद्ध बन जाते हैं और इनका तुरंत प्रभाव आपको मिलने लगता है। 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व पे शाबर मंत्रों की विशेष रूप से सिद्धि करी जाती है। शाबर मंत्रों के अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप जिस भी देव या देवी की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, आप उनके मंत्रों की भी सिद्धि बड़े ही आसानी से और एक ही दिन में कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी का ये शाबर मंत्र जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही सिद्ध शाबर मंत्र है। आप ये मत सोचना कि ये मंत्र मैं आपको यूं ही हवा में दे रहा हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, आपको 2 से 3 दिन में आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। इतना ज़्यादा सिद्ध और चमत्कारिक मंत्र ये माता लक्ष्मी का है, ठीक है। एक तो ये शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र, पहली बात तो ये कि कीलित नहीं है। भगवान शंकर ने सभी मंत्रों को कीलित कर रखा है, लेकिन केवल और केवल शाबर मंत्र ही ऐसे मंत्र होते हैं जो कीलित नहीं है और जो तुरंत अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। नाथ संप्रदाय में गुरु मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ, इन सिद्ध गुरुओं के द्वारा इन मंत्रों की रचना करी गई थी, जिसके कारण से इनका प्रभाव कलयुग के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो ये जो शाबर मंत्र होते हैं, इनको बस खाली आपको 11 बार, 21 बार या 51 बार ही इनका जाप करना होता है, ठीक है। उतने से जाप में ही ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। अब होली पर आप इनको सिद्ध कर सकते हैं, दिवाली पर सिद्ध कर सकते हैं, महाशिवरात्रि पे, नवरात्र काल में सिद्ध कर सकते हैं। और इन मंत्रों में विशेष कोई विधि विधान भी नहीं होते, विशेष कोई नियम करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई बड़े बड़े कर्मकांड या बड़े बड़े अनुष्ठान भी करने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और एक आम घर गृहस्थी वाला व्यक्ति भी इन मंत्रों को जाप करके बड़े ही आसानी से सिद्ध कर सकता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकता है, लाभ ले सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको साधना करनी है महाशिवरात्रि वाले दिन और कैसे आपको माता लक्ष्मी का ये शाबर मंत्र सिद्ध करना है। तो पूरी जानकारी देता हूँ आपको कि क्या क्या आपको कैसे कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये साधना आपको रात्रि काल में करनी है, यानी कि महाशिवरात्रि यानी कि 8 तारीख को रात्रि काल में आपको ये साधना करनी है। आप अपनी तैयारी सुबह से ही कर सकते हैं। रात को यानी कि सायंकाल, यानी कि जब सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त होने के बाद ये साधना आपको शुरू करनी है, ताकि आपको अच्छे से इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाए, क्योंकि रात्रिकालीन ही साधना सिद्धि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और क्योंकि महाशिवरात्रि यानी कि शिव की रात्रि, तो रात्रि काल में मंत्र जाप करने का विधान बताया गया है। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो आपको भगवान शंकर की पूजा कर लेनी है। सायंकाल में, सुबह भी आप कर सकते हैं। कई लोग व्रत भी करते हैं तो कई लोग पूजा पाठ करते हैं। अगर आप लोग व्रत कर रहे हैं तो अति उत्तम है। अगर व्रत नहीं कर रहे तो महाशिवरात्रि वाले दिन आपको बिना प्याज लहसुन का सात्विक भोजन खाना है, वो भी अपने घर का। बाहर का आपको कुछ भी नहीं खाना, बाहर का केवल आप फल फ्रूट खा सकते हैं, ठीक है। और घर का बना हुआ शुद्ध भोजन आपको करना है, वो भी सात्विक होना चाहिए, बगैर प्याज लहसुन का। अगर आप लोग व्रत नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद में भगवान शंकर की पूजा करिए, क्योंकि भगवान शंकर का दिन है और उनकी पूजा करना अनिवार्य है इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। वैसे भी मंत्र, तंत्र और यंत्र का ज्ञान प्रदान करने वाले आदि गुरु भगवान महादेव ही हैं। उन्होंने ही
समस्त प्रकार के तंत्र मंत्र और यंत्र का ज्ञान ऋषि मुनियों को प्रदान किया और ऋषि मुनियों से हम लोगों तक ये ज्ञान पहुँचाए। तो भगवान शंकर की पूजा आपको करनी है, सुबह भी करनी है, शाम को भी करनी है। ठीक है। भगवान शंकर की पूजा आप जैसे करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे हो सके। अब उसके बाद में माता लक्ष्मी की साधना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे आपको करनी है। सबसे पहले तो आपको माता लक्ष्मी के समक्ष, अगर घर में आपके मूर्ति है, फोटो है, तो माता लक्ष्मी के समक्ष आपको घी का दिया, एक बड़ा घी का दिया आपको जला देना है, जो कम से कम जब तक आपकी साधना चले तब तक आपका दिया जलता रहे। और माता लक्ष्मी के लिए आपको एक पानी वाला नारियल, ठीक है, 16 श्रृंगार, ठीक है, पानी वाला नारियल, 16 श्रृंगार और एक लाल रंग की चुनरी माता लक्ष्मी को आपको अर्पित करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि माता लक्ष्मी के समक्ष आपको एक जल का पात्र रखना है और दूध से बनी हुई मिठाई, यानी कि आप बर्फी, बर्फी का भोग आप माता लक्ष्मी को लगाएंगे। अगर बर्फी का भोग आप नहीं लगा सकते, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो आप अपने घर में ही बनी हुई गाय के दूध की खीर आप माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे और साथ में आप पंचमेवा भी लगा सकते हैं। ठीक है। भोग प्रसाद आप अपने सामर्थ्य के अनुसार माता को लगा सकते हैं, लेकिन नारियल, चुनरी और 16 श्रृंगार रखना अनिवार्य है, क्योंकि आप देवी की पूजा कर रहे हैं, भगवती आदि शक्ति महालक्ष्मी की साधना आप कर रहे हैं। इतना सब कुछ रखने के बाद में आपको संकल्प करना है कि किस लिए आप ये साधना कर रहे हैं। एक दिन की साधना है तो एक ही दिन का संकल्प लिया जाएगा। आपको संकल्प में ये बोलना है कि हे माता लक्ष्मी, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपके मंत्र का जाप कर रहा हूँ, आप मुझे इस मंत्र की सिद्धि प्रदान करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। इस तरीके से संकल्प आपको करना है। फिर भगवान गणेश को प्रणाम करना है, क्योंकि वो अग्र पूजा के अधिकारी हैं। भगवान शंकर को प्रणाम करना है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन आप साधना कर रहे हैं। ठीक है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और बिना विष्णु जी के वो चलती नहीं है। तो इन तीनों की पूजा करने के बाद में नॉर्मली प्रणाम कर सकते हो मन से, कोई ऐसा नहीं है कि आपको विशेष आधे आधे घंटे इनकी पूजा करनी है, नहीं, केवल आप मन से इनको प्रणाम करेंगे, इनको नमस्कार करेंगे। उसके बाद में आप, अगर आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, गुरु मंत्र है आपके पास में, तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, या जब भी आप करते हैं। अब उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी का ये शाबर मंत्र का जाप करना है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मय नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ माई करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खावोगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। ये है शाबर मंत्र माता लक्ष्मी का। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मय नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ माई करो भलाई, ना करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खावोगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। ये है माता लक्ष्मी का शाबर मंत्र। इस मंत्र की कम से कम आपको 5 माला करनी है। अगर 5 माला आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 3 माला आपको जरूर करनी है इस मंत्र की। ठीक है। वैसे तो शाबर मंत्र सिद्ध होते हैं पहले से, 108 बार जाप करने पर भी ये सिद्ध हो जाते हैं। तो 3 माला या 5 माला, अगर इतना भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम 108 बार तो आपको मंत्र जरूर ही कर लेना है। 108 बार मंत्र करने के बाद में, और 108 मंत्रों से ही आपको हवन भी करना है इस मंत्र से। हवन आप नॉर्मल हवन सामग्री अपने घर पे बना सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे आपको हवन सामग्री बनानी है। नहीं तो आप बनी बनाई हवन सामग्री भी ला करके उससे आप नॉर्मली हवन आपको कर लेना है। इससे आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। तो कम से कम 108 बार मंत्र का जाप जरूर करें और 108 बार ही आपको हवन करना है। इससे आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और माता लक्ष्मी की कृपा के प्रभाव से आपके जीवन में धन की जो भी समस्याएं आ रही हैं
वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और भगवती की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इसके बाद में जब आप मंत्र सिद्ध कर लेंगे, तो आप इस मंत्र का जाप डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। डेली आप इस मंत्र का 11 बार जाप करते रहें, तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बढ़ती रहेगी। यानी कि जो आपने सिद्धि तो करी है, इसके साथ में मंत्र की और भी ज़्यादा ऊर्जा बढ़ती रहेगी, मंत्र शक्तिशाली होता चला जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप मंत्र जाप करके माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को धनवान बना सकते हैं। जय माता रानी की।